अरे यही तो रखी थी मैंने फोटो, कहाँ चली गई? इतना बड़ा सबूत मेरे हाथ लगा था, ऐसे कैसे गायब हो गया? यही कहीं होनी चाहिए। फोटो कहाँ गायब हो सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तेज हवा की वजह से कहीं गिर गई हो, कहीं और चली गई हो? पूरा कमरा देख लिया, आखिर वो फोटो गई तो गई कहाँ? कहीं हवा की वजह से बाहर तो नहीं चली गई? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो ना प्लीज। मैं ना तुम्हें छोड़ देती, पर क्या करूं? ये कहानी है ना, ये तुम्हें नहीं छोड़ेगी, क्योंकि तुम इस कहानी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा हो। और पता है क्या, अब कहानी में ना एक नया किरदार जुड़ गया है। किसका? मेरा। और मेरा काम है तुम्हें रोकना। आज तो सिर्फ रोका है मैंने तुझे, अब आगे आगे तुम्हारे साथ क्या करूंगी ये तो मैं तुम्हें बाद में दिखाऊंगी। क्यों क्यों? प्लीज मुझे छोड़ दो ना, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। वो फोटो कहाँ चली गई? किसी ने पुरानी फोटो समझकर चोरू में तो नहीं रख दी? मैं चेक करती हूँ। एक मिनट, ये कौन है और यहाँ स्टोर रूम में क्या कर रही है? कौन हो तुम? जी जवाब दो, कौन हो तुम? यहाँ ये आफत बेहोश पड़ी है, होश में आ गई तो सबको बता देगी उस फोटो का राज। वहां वो गौरी फोटो ढूंढने गई है, अब तक वापस भी नहीं आई और ना ही उसका कोई फोन आया कि फोटो नहीं मिली, गायब है। इसका मतलब वो अब भी फोटो ढूंढ रही होगी और अब तक तो उसने पूरा घर ऊपर नीचे कर दिया होगा। बहुत जिद्दी लड़की है, लगता है फोटो ढूंढ के ही रहेगी। फिर क्या होगा? नहीं, गौरी को वो फोटो नहीं मिलनी चाहिए। गौरी से पहले वो फोटो मुझे चाहिए और इसके लिए मुझे जल्द से जल्द घर जाना होगा। अब कैसी है मीनाक्षी? देखिए, उन्हें बहुत ही इंटरनल इंजरी हुई है, उनके शरीर से बहुत सारा खून बह चुका है। हमने उनका खून बहना बंद कर दिया है, बट आई एम सॉरी टू से वो कोमा में चली गई हैं। कोमा में चली गई? ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ भी हो जाए उसे कोमा से निकालिए, उसे कुछ नहीं होना चाहिए डॉक्टर साहब, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। विक्रम, डॉक्टर साहब आपको क्या लगता है कब तक होश में आ जाएगी? देखिए, ऐसे कंडीशन में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। हो सकता है 1 हफ्ता लगे, 1 महीना, या फिर शायद पूरी जिंदगी। आप लोग चिंता मत कीजिए, हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। भगवान करे पूरी जिंदगी कोमा से बाहर ना आए, कोमा में ही मर जाए। हे भगवान, हे मीनाक्षी के साथ क्या हो गया?
मेरी देवरानी का बहन ज्यादा थी, उससे अगर कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। उमा उमा उमा, मीनाक्षी बहुत स्ट्रांग है, चिंता मत। मुझे पूरा विश्वास है वो अपने आप कोमा से बाहर आ जाएगी। हाँ, संभालो। क्या फर्क पड़ता है, ऊपर जाए कोमा में जाए एक ही बात। फाइनली बोलती बंद हो गई उस आफत की। सुनिए, मैं मंदिर जाके भगवान जी से मीनाक्षी के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। शायद भगवान मेरी सुन ले और मीनाक्षी को। ताई जी, मुझे भी प्लीज अपने साथ मंदिर ले चलिए ना। मैं भगवान जी से प्रे करूंगी कि वो मम्मा को जल्दी ठीक कर दे। नहीं बेटा, तेरे पापा को तेरी जरूरत है यहाँ पे, तू यहीं पे रह बेटा। मैं मंदिर जाके आती हूँ। संभाल से। जी मैं अवनी, वो धर्म जी है ना, धर्म जी ने मुझे यहाँ काम पे लगाया है। मैडम जी मैं सच कह रही हूँ, अगर आपको विश्वास नहीं होता है ना तो आप धर्म जी से पूछ लीजिए। वो तो मैं पूछूंगी, रुको। धर्म, ये अवनी कौन है? गौरी हवेली में किचन के काम के लिए मैंने ही उसे वहाँ काम पे लगवाया है। गौरी तुम प्लीज जल्दी से हॉस्पिटल आओ, मीनाक्षी चाची कोमा में चली गई हैं। क्या? मैं अभी आ रही हूँ। अवनी, तुम घर का ध्यान रखना और खिड़की दरवाजे बंद करके रखना। जी ठीक। अब दरवाजे बंद करके क्या होगा? जिसे आना था वो तो ऑलरेडी आ चुकी है। अब मेरे होते हुए यहाँ और कौन आ सकता है? तो यही था, फोटो कहाँ गया? फोटो यहाँ है। यही वो फोटो है ना जिसे लेने के लिए आप झूठ बोलकर हॉस्पिटल से यहाँ आई? यही जली हुई फोटो आपने छिपाई थी ना यहाँ? इसी फोटो को लेकर आप हॉस्पिटल में इतनी टेंशन में थी ना कि गौरी के हाथ ना लग जाए। मेरी ही नजरों से बचाना चाहती थी ना आप? मुझसे पहले इसी फोटो को ले जाने आई थी ना, करेक्ट? नहीं गौरी नहीं, तू मुझे गलत समझ रही है। ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी। झूठ बोल रही आप। मैंने कड़ी से कड़ी जोड़ ली है, पूरा सच मेरे सामने आ गया है। आपको क्या लगा आप ये सब करके चुपचाप निकल जाएंगी, बच जाएंगी और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा? मुझे सब पता चल गया है। मैं बताती हूं क्या हुआ था। ये जली हुई फोटो मीनाक्षी चाची के हाथ लग गई थी, इसलिए वो पापा जी को दिखाने जा रही थी। इस फोटो का और आपका सच सबके सामने ना आ जाए, इसलिए आपने मीनाक्षी चाची को धक्का दे दिया था, उन्हें सीढ़ियों से गिरा दिया था और फिर सबकी नजरों से बचाकर आप इस फोटो को मिटा देना चाहती थी। आप चाहती थी कि आप ये फोटो मिटा दो, पर आप मिटा नहीं सकी क्योंकि सब आपके सामने खड़े थे, इसलिए आपने इस फोटो को छिपा दिया। लेकिन कब तक मम्मी जी? सच कभी नहीं छिपता और आपका सच मेरे सामने आ चुका है।
ये तू क्या बोल रही है गौरी? मैं सच बोल रही हूँ। नहीं, ये गलत है। यही सच है। नहीं गौरी, नहीं, ये सच नहीं है, ये सच नहीं है गौरी। तू मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है। जो तू बोल रही है वैसा मैं क्यों करूंगी बता? फोटो के लिए मैं यहाँ नहीं आई हूँ। फोटो के लिए तो तू यहाँ आई थी ना। जब मैंने देखा कि बहुत देर हो गया और तू वापस नहीं आई तो मुझे टेंशन हो गई थी। मैंने सोचा पता नहीं क्या हो गया, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ तेरे लिए। अच्छा, आप मेरे लिए यहाँ आई थी? ठीक है, मैं मान लेती हूँ। एक काम करते हैं, हम पापा जी को यहाँ बुला लेते हैं और फिर उन्हें मनाते हैं और फिर ये पिक्चर हम पापा जी को दिखाते जो आप छुपाने की कोशिश कर रहे थे। एक मिनट। तू इंसान है कि पत्थर? टूटती नहीं। हाँ, तुझे पता तो है ना कि कालासुर तुझे कभी नहीं मार सकता, क्योंकि तेरे जरिए उसे वो शालिग्राम हासिल करना था। वही शालिग्राम जिसे पाने के लिए उसने अपने आप को मार दिया। हाँ हाँ, कालासुर मेरा भाई है। उमा, मुझे लगता है गौरी मुझे शालिग्राम तक नहीं पहुंचाएगी। मुझे भी यही लगता है भैया। हमें लगा था कि राज की जान को खतरे में डाल देंगे तो गौरी हमें शालिग्राम लाके दे देगी, पर ऐसा नहीं हुआ है भैया। अब हम क्या करेंगे कि गौरी हमें वो शालिग्राम लाके दे दे या उसका पता बता दे? एक रास्ता है जिसके अंदर गौरी की जान बसती है। मुझे खुद को मार के उसकी जान के अंदर जिंदा होने का, और उसकी जान है राज। ये आप क्या कह रहे हैं? ये कैसे हो सकता है भैया? हो सकता है उमा, हो सकता है। जैसा मैंने सोचा है, अगर तू वैसा कर दे तो कुछ ऐसे हालात पैदा कर कि उस राज के साथ कोई हादसा हो जाए और उसके शरीर को खून की जरूरत पड़े, और वो खून किसी और का नहीं, वो खून मेरा हो, कालासुर का। भैया ये तो बहुत बड़ा काम है। मैं अकेली कैसे करूंगी, वो भी आपके बिना भैया? नहीं उमा, नहीं तो डर मत। तेरा भाई इस दुनिया में भले न रहे, पर तुझे कमजोर नहीं पड़ने देगा, तुझे अकेला नहीं करेगा। मैंने सारा इंतजाम कर दिया है उमा। 50 साल से हम जिस शालिग्राम के लिए तड़प रहे हैं, उस तक पहुंचने के लिए हमने न जाने क्या क्या किया, और आज तक हमें वो शालिग्राम नहीं मिला उमा। और अब जो मैं करने वाला हूं, उसे करने के बाद वो शालिग्राम कहीं भी हो, तुझे उस तक पहुंचना है, चाहे कैसे भी हो उमा। उसे वहां से बाहर निकालना है। शालिग्राम के मिलते ही मेरा वो शरीर जो दुनिया के लिए मर चुका है फिर से जी उठेगा उमा। कालासुर फिर से जी उठेगा। हम एक ऐसी शक्ति बन जाएंगे, एक ऐसी शक्ति, भले ही वो भगवान ना हो, पर भगवान से कम भी नहीं, भगवान से कम नहीं। तुझे क्या लगा था तूने कालासुर को मार दिया? नहीं गौरी नहीं, कालासुर एक तांत्रिक है। तांत्रिक, वो कभी नहीं मर सकता। वो तो खुद यहाँ आया था मरने के लिए, ताकि शालिग्राम मिलने के बाद वो फिर से जिंदा हो जाए। भागने की इतनी भी क्या जल्दी है? हाँ, अब जब तूने कहानी का पहला पन्ना खोल ही दिया है तो अब आखिरी तक तुझे सुनना होगा। नहीं नहीं, मैं तुझे कहानी की हाई पॉइंट बताऊंगी। तेरा राज नहीं, हाँ बाहर से राज जैसा दिखता है, पर अंदर से मैंने उसे कालासुर बना दिया है। तेरा पति अब मेरे हुक्म का पत्ता है। अब वो वही करेगा जो मैं चाहूंगी। तुझे पता है, सावित्री को मारने के लिए मैंने उसे कहा था। अब ये सोच, इस सावित्री को मैं क्यों मारना चाहूंगी? हाँ?
तेज दिमाग है ना तेरे पास, तो सोच सोच, सावित्री कौन? एक माँ। सोच, अगर एक बेटा अपनी ही माँ को मार दे तो मुझ जैसे दर्शकों को कितना मजा आएगा। हाँ गौरी, हाँ, माँ, वो सावित्री राज की असली माँ है। और मैं नहीं, 30 साल पहले राज के जन्म लेते ही मैं ही वो बला थी जिसने सावित्री को मौत के घाट उतारा था। शालिग्राम को पाने की चाह हमारी आज से नहीं, 50 साल पुरानी। 50 सालों से मैं और मेरे भाई इस शालिग्राम को पाने के लिए पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। तेरी नानी, उसे भी इसी शालिग्राम की वजह से हमने बंदी बनाकर रखा था, लेकिन वो इतनी ठीक निकली कि अपना मुंह तक नहीं खोला। फिर हमने एक प्लान बनाया। हम जानते थे कि तेरी नानी की बेटी यानी तेरी माँ पृथ्वी के दोस्त की होने वाली पत्नी है। हमें उस तक तो पहुंचना था, और जैसे ही मुझे पता चला कि सावित्री माँ बनने वाली है, मैं उसके पास पहुंच गई। आस्ते, बस और 3। पता नहीं उमा कि अब ये इंतजार कब खत्म होगा और कब मेरा बच्चा मेरी गोद में होगा। क्या नाम सोचा है आपने? देख, अगर लड़की हुई ना तो रजिता कहेंगे, और अगर लड़का हुआ तो राज। बहुत सुंदर नाम है। आओ यहाँ बैठते हैं। आओ, धीरे धीरे धीरे, हंसते बैठिए। मैं अभी आई। उमा नहीं, प्लीज, अभी मेरा बिल्कुल मन नहीं कुछ भी खाने का। अच्छा ठीक है, लाई हाथ दबा दो। अरे उमा बस कर, कितनी सेवा करेगी, मैं ठीक हूँ। थोड़ा सा उमा, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा। मैंने 1 महीने में ही पृथ्वी और सावित्री का दिल जीत लिया था। उसी दौरान राज का जन्म भी हो गया था, और फिर मैंने अपना दांव खेला। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।